एवरीवन, तो हम लोग आ गए हैं दाल बाटी खाने के लिए काठियावाड़ी गोपी रेस्टोरेंट भी हाईवे पे। तो देख सकते हो हम यहाँ पे खड़े लाइन में, लाइन लगी। हमारा नंबर आने वाला आधा घंटे बाद। माइक से अनाउंसमेंट करते हैं कि जिसका नंबर आ जाता है नाम लिखाना पड़ता है वहाँ पे। फेमस है ना थोड़ा, इसलिए। तो मेरे पति को बड़ी चुल होती है यार बंद करने की, पता नहीं क्यों। बुला रहे हैं ना, नाम लिखा तो बुलाएंगे। भीड़ लगी है, दिखाते हैं आपको बैठ के रेस्टोरेंट। देखिए आप, बाय। आप भी करिए ना, चलो। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मोना चौधरी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आप सभी को राधे राधे, जैसे कृष्ण राम राम। दोपहर के बज चुके हैं 12:30। मैंने नहा लिया है। आज मेरी सुबह से तबीयत थोड़ी सी कम ही अच्छी है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं नंदू को रात घुमाने जाती हूँ ना, लेके 1 बजे लेके गए थे हम। 1 बजे लेके गए थे और आए हैं हम लोग 1:30 बजे वापस। 12:30 बजे गए थे, 1:30 बजे वापस आए थे। तो ठंड लग जाती है क्योंकि मेरे पैर जो है ना खुले रहते हैं, और जो मेरा लोअर है वो भी थोड़ा शॉर्ट होता है नीचे से, तो उसकी वजह से मुझे पहनती नहीं हूँ। तो ठंड लग गई थी रात को, किसी से कप रही थी मैं। फिर मैंने दवाई भी खाई बुखार की, और गला दर्द हो रहा था, गला दर्द की दवाई भी खाई, तो अभी ठीक हूँ मैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। इसी ब्लॉग में आगे बढ़ने देना, कहीं जाना मत। मिलती हूँ आपसे यहीं पे। बार बार नहीं बोलूँगी, जैसा भी है टूटा फूटा स्वीकार कर लेना। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। वैसे तो मैं टेक पे टेक लेके बना लेती हूँ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो मैं बार बार नहीं बनाऊँगी। जो भी है देख लेना, और आगे अच्छा बनाऊँगी। तो अभी चलती हूँ बालकनी में, सुखा देती हूँ टुवाल, और फिर देखती हूँ क्या काम करना है। काम तो हो गया है काफ़ी। ऋतिक लंच भी बन गया है, पैक भी कर दिया है। साक्षी देखते क्या कर रही है, नंदिनी क्या करती है, वो तो बाहर मिलेगी बालकनी में। यहाँ पे साक्षी कर रही है। प्रीति का लंच बन गया था, फिर 4-5 रोटी बनानी थी और एक्स्ट्रा, जो हम लोग खाएंगे अभी, तो वो साक्षी बना रही थी। नंदी भी मदद कर रही है साक्षी की। मतलब परोठा बना दिया था मैंने, प्रीति के लिए पैक कर दिया था लंच। फिर हम लोग जो खाते हैं रोटियाँ, जैसे 4 रोटी साक्षी की, 3 रोटी मेरी, 3 उनके पापा की, नन्ना के पापा की, तो वो बनाना था, तो साक्षी बना रही थी। देखो रात की रोटी रखी घी लगी हुई। ऐसा बताता है मेरी 4 रोटी। नहीं भाई, हम कभी आवे तो हम लोग इतना तो खाते ही हैं। अगर आपकी रोटी ज़्यादा हल्की होती है ना, तो हम 4 रोटी भी खा लेते हैं। कि हमारे घर की रोटी आप देख सकते हैं इतनी इतनी रोटी होती हैं, जो कि हम लोग खाते हैं 3 रोटी, कभी 3 कभी 2। हमारी साथी 4 रोटी खाते हैं, हमारे बाबू भी 3 रोटी खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बचपन में बहुत भूख लगती है। जब बचपन में थी ना मैं, मतलब मेरे बच्चे नहीं हुए तब, तो मैं 6-6 12 रोटियाँ खा लेती थी। मजाक समझो, मैं 4-5 रोटी तो नाश्ते में खा लिया करती थी, कलेवा में। और भी रात की बासी रोटी, सुबह से उठ के बस कुल्ला भी करे कि ना करे, तो खा लेते थे। लोग कहते हैं कुल्ला करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लार भी बहुत अच्छी बात है। जो अपनी लार होती है उसे थूकना नहीं चाहिए। और पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। लोग कहते हैं कि जो लार होती है ना अपने मुंह की, वो सबसे महंगी दवाई है इस दुनिया की, है ना साक्षी? ऐसा बोलते हैं जो साधु लोग होते हैं, वो कहते हैं उठा कर तो अपनी आंखों में लगा लिया करो, और कहीं भी इस तरह। वैसे हमारे गांव में भी जब किसी को गुरगुसी हो जाती है ना, मकड़ी से मुझ जाती है, दांत जैसा हो जाता है, दांत जैसा, तो उसको थूक को लगाते हैं, बासी थूक को, तो कहते ठीक हो जाता है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो है। अब क्या है क्या नहीं है, आप लोग कमेंट करके बता देना। अगर सही है तो बता देना, गलत है तो भी बता देना। पर हम लोग छोटे में कुल्ला कभी कभी करते थे, कभी कभी जब पापा डांटे तब कर लेते थे, खा के बैठ जाते थे हम पहले ही। ये नंदिनी हमारी अभी से ब्रश करने लगी है, पूरा दांत भी नहीं है उसके, पर अभी मेरे दांत पूरे साफ है। देखो, छोटे में मैं गुटखा खाती थी, लेकिन अब मेरे दांत में एक भी ऐसा नहीं है कि अंदर बाहर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मैं कभी गुटखा खाती थी। और मैं छोटे में खाती थी शादी के पहले। सब कोई खाया तो मैं भी खा लेती थी, ऐसा कुछ नहीं है। सब कोई खाता तो कहते ना, जैसी रंग संगत वैसी रंगत, तो हम भी खा लेते थे। संगत से बहुत असर आता है ज़िंदगी में।
सो गाइस यहाँ पे हमारे बाबू आ गए हैं दुकान से। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। 2 बजे आए थे, प्रीति को लंच देने गए थे, उसके बाद अभी बैठे हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। इसी ब्लॉग में यही बने रहना। हम जा रहे हैं खाना परोसने के लिए। खाने में क्या बना है ये आपको दिखाएं खाने के टाइम पे। अभी कौन जाएगा, मैं लेके आते थाली तो आपको दिखा दूंगी। यहीं पे नन्नी हमारी टीवी देख रही है यहाँ पे। तो ये गाइस आज हमारी मैडम की तबीयत थोड़ी ख़राब है और कल से थोड़ा गार्डन में चल के आई, तब से थोड़ा खबर में नजर लग गई मेरी बड़ी वाली मम्मी को, और तब से थोड़ी तबीयत डाउन ही है। और अभी दवा बोलूँगी रात के लिए भी ना उसके बाद बोलूँगी दवा कोई नहीं खाने का। अगर फिर लगे ना कि बीमार है तो दवा खाने जाने के डॉक्टर से दवाई लाना। तो देख लेना शाम को अभी ठीक है तो सही है। तो गाइस आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके आगे बना रहना। हाँ। तबीयत खराब है बेबी। खाना ले आओ आपके लिए। खाने में क्या खाएंगे आप? जो बनाया वही। तुम लॉलीपॉप खा लो नंदनी की। वो बिगड़ न जाए इसलिए मेरे को क्या है कि कोई वस्तु बिगड़नी नहीं चाहिए। नन्नी लॉलीपॉप खा लेते हैं। बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम छोटे रह गए, हमारे पापा बड़े हैं। ना ना उनको ऐसा रहता है हमारे पापा किसने आपसे कहा ऐसा? मैं आप छोटे हो नन्नी से ज्यादा। नन्नी तो ज्यादा बड़ी है। आप लोगों को लगता है ना गाइस ये नन्नी से भी छोटे हैं। इंसान ना शरीर से नहीं बड़ा होता है, दिमाग से बड़ा होता है। इनका दिमाग बच्चों वाला है बेबी। और मेरी सोच है, इनकी सोच जैसे मेरे लड़के की सोच है, ये मेरी अम्मा की सोच है। मैं इनको चिल्लाती समझाती रहती हूँ और ये बच्चों तरह हरकतें करते रहते हैं। यहाँ हमारी लाडो खाना खा रही है, चिड़िया। यहाँ बाबू भी खाना खा रहे हैं। खाने में देख सकते हो दूधी की सब्जी, छाछ, और दूसरी सब्जी क्या है बेबी? मेथी, आलू, मटर। तो थोड़ी होती तो थोड़ी बनती है, ज़्यादा होती थोड़ी दो सब्जियाँ बनानी पड़ती है क्योंकि हमारे पब्लिक ज़्यादा है हमारे घर में। तो अभी बज गए हैं शाम के 7:30। यहाँ पे प्रीति आ गई है जॉब से, नहा लिया है, नहा के खाना भी खा लिया है। अभी बैठी है। साक्षी आ गई है, सो के उठ गई है। अभी जा रही कपड़े निकालने के लिए बाहर। ठंडे पड़ गए हैं पूरे कपड़े, सो गई थी इसलिए। यहाँ समर दिया बत्ती करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कितनी देर तक होती है। समर तब एक बोलते क्या, हम लोग बोलते समर से कि पहले तो भगवान की पूजा कर ले, फिर तो बैठना 2 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे खाएगा बैठ के चबाना चाय के साथ में। जल्दी करना समर। अब बच्चों को देखने की इच्छा हो रही है पिक्चर। कौन सी पिक्चर बेटी? धुरंधर। लेकिन मुझे सब मुसलमान टाइप्स लग रही है देखने में। 120 बहादुर देख लो। जितनी बोरिंग मूवी है पता है, कितनी मस्त मूवी। 1 हफ्ते भी नहीं चली हमारे इधर। और मैं गई थी सोने के लिए, तो मेरे पति का वापस से फोन आ गया था, तो उठ के वापस आ गई हूँ। मैं नहीं सोई हूँ। नंदी को सुलाया, वैसे फोन आ गया तो मैं वापस उठ के आ गई। मैं सोचती सबके पति ऐसे ही होते हैं कि मेरा ही ऐसा है। मैं तो खातिरदारी करके थक जाती हूँ यार। पूरा दिन खातिरदारी में निकल जाती है। सुबह नाश्ता बनाओ, दोपहर को लंच बनाओ, फिर 5 बजे जाएंगे, फिर 7 बजे चाय बनाओ, फिर रात का डिनर बनाओ। यार सबके पति ऐसे ही होते हैं कि मेरे अजूबा है? कमेंट में बताना यार, कहीं धोखा तो नहीं मिल रहा मुझे? कोई साजिश तो नहीं चल रही मेरे पीछे परेशान करने वाली? बताना कमेंट करके। अभी आए थे, चाय पी के वापस चले गए हैं। जगह थी नंदी को, प्रीति ने गई घुसने के लिए उसके पास सोने के लिए। अब इस प्रीति सोने गई है। बताओ ये घर में मैं इतनी परेशानी हूँ ना कसम से, ये जीत कछुआ गया है, पूरा परेशान हो गई हूँ मैं। समाज मैं देख रही हूँ तुझे अच्छे से। तो वो जग गई है, अभी घर के बाहर आऊंगा तो और जग जाएगी। जग जान दे, रात में सोई कि नहीं, जगह नहीं अभी तो। अभी नहीं जाएगी तो रात में कौन घुमाएगा रोड पे इसको?
नन्ही है अभी, उठ गई है। प्रीति गई है सोने तो उठ गई है वो, देखो रो रही है। अगर मैं भी सुला दूंगी तो पूरी रात नहीं सोएगी फिर वो, क्या करूं। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, कमेंट शेयर कर देना। नंदनी कुछ बोलती हूँ, आ रही हूँ नंदनी। ये आ गई मेरी लाडो मेरे पास उठ के। लाडो आ गई आप? प्रीति घुसने गई उसके पास सोने के लिए, तो उठ के आ गई। हमारा बच्चा मेरी सोना सोना बेबी, कच्ची नींद जग जाती है मेरी सोना तो बोल होती है। कच्ची नींद जग गई है, कच्ची कच्ची नींद जगा दिया मेरी बिटिया को भैया ने, दीदी ने ना। आरती ले लो। अच्छा ने मत लो, भैया से दे कर ले, गिल्ली तक ले देना तो भैया जाओ। छोटे के बाल उग जाए हैं, देखो बाल तो लग बहुत है रहा इसके है। पास। बस भैया बस लाला। देखा नहीं, सो नहीं पाई दीदी की वजह से फिर रो रही है। सो गाइस, मैं अनन्नी पापा जा रहे हैं टहलने घूमने के लिए। नन्नी सो रही है, रात भर नहीं सोएगी वो, हमको परेशान करने वाली है पूरी रात। 9 बज गए हैं, सो रही है अभी भी वो। तो हम पूरी रात क्या करेंगे, दुनिया छीलेंगे। तो हम लोग घूम के आते हैं, वो सो रही है तो क्या करें। तो चलते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट शेयर कर देना। इसी ब्लॉग में आगे बने रहना। कहाँ जा रहे हैं आपको भी दिखाएंगे। अभी नंदिनी पापा नहीं आए हैं, मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ खड़े हुए ब्लॉक के नीचे। हम लोग आ गए हैं खोड़ियार। कहाँ भी आए हैं हम? गोपी रेस्टोरेंट काठियावाड़ी। तो चलते हैं अंदर। आज खाएंगे हम दाल बाटी, क्योंकि हमारे बच्चों को पसंद ही नहीं हुआ दाल बाटी। उसे लेके आ गए तो बच्चे मुँह लटका के बैठे हुए थे। हम लोग खा रहे थे, अच्छा नहीं लगता ना फिर इस तरह से। तो यहाँ पे बर्थडे मनाया, यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं, बर्थडे मनाया जा रहा है। देखना कितनी भीड़ है यहाँ पे, जहाँ देखो वहाँ इंसान दिखाई देंगे आपको। तो गाइस, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। हमारा फाइनली नंबर हमारा आ गया है खाना खाने के लिए। हमारा नाम अनाउंसमेंट हो गया है कि गुलशन चौधरी, मोनाबेन आ जाइए और दाल बाटी खा लीजिए। तो हम लोग खाएंगे दाल बाटी। आप लोग ऐसा मत सोचें बच्चों को लेकर नहीं आए, हमारे बच्चों को दाल बाटी पसंद ही नहीं है। तो हमने सोचा कि हम आपके लिए कुछ ले आएंगे अलग से, लेकिन हम दाल बाटी खा के आते हैं, क्योंकि यार कभी कभी हमको भी टाइम मिलना चाहिए ना। शादी के पहले हम कितना घूमा करते थे, और जब से नंदनी हुई तो घूम नहीं पाते। आज सो रही थी तो मौका मिल गया, वो सो ले तो हम घूम के आते हैं। आप लोग मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? यहाँ मेरा पति बैठा है बेचारा। लाइट का फोकस पड़ रहा है ना, इसलिए कम आदमी आ रहा है। हमारा लंच नहीं, डिनर नहीं आया, सॉरी अभी हमारा डिनर नहीं आया है। वेट कर रहे हैं हम लोग, जब आएगा तो आपको दिखाएंगे कि हम लोग क्या खाने के लिए आए हैं। वैसे ही बता दिया है, और वैसे हम लड़ पड़ते हैं हम जहाँ जाते हैं। और बहुत सारी ऐसा होता है, बहुत सारे कपल का ऐसा होता है ना, वो घर से जाएंगे तो घर में लड़ पड़ेंगे, जाने से पहले ये जाके लड़ पड़ेंगे। हाँ, बताते नहीं तो उसमें से आए। हाँ, पता चल जाता है कि तो घर पे लड़ पड़ेंगे कि तैयारी होने में कितनी देर लगा रही हो, ये वो गुस्सा होकर जाएंगे, फिर तो वहाँ जाके लड़ पड़ेंगे। लड़ते सभी हैं, वैसे हमारा है, हम वहाँ से आके यहाँ लड़ पड़ते। आ गया हमारा डिनर। ये आ गई हमारी बाटी, और ये आ गई हमारी दाल, ये आ गई हमारी लहसुन वाली चटनी, ये आ गया सालेड। आपको रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ, हाई फाई। ये रखी हमारी दाल, ये हमारी बाटी हमारे बाबू ने चूरमा कर दिया है। ये हमारी दाल, ये हमारी चटनी। अब हम खाते हैं सालेड, हमारे बाबू परोस रहे हैं। आप होटल को तो पूछो, इतना बड़ा है ना कि आप खो जाओगे होटल में। हमारा खाना हो गया, हम जा रहे हैं घर पे। नंद उठ गई होगी, अब सो नहीं रही होगी, उठ गई होगी। यहाँ पैसे देने का है। कहाँ जा रहे हो?
अभी याद आई है इनको मेरी, जब ये पहुंच गए जहाँ तक पहुंचना है वहाँ तक। तो हमने खाना तो खा लिया, अब हम खा रहे हैं पान। यहाँ पान भी मिलता है, मुखवास मिलती है वहाँ पे, जिसको मुखवास खानी है मुखवास खा सकता है। यहाँ पे पान मिलता है, पान भी खा सकते हैं। हमारे बाबू खाएंगे पान मीठा वाला। पूरी जोरदार फैसिलिटी है, मज़ेदार। और हाईवे पे है, देख सकते हो ये हाईवे। तो गाइस हम लोगों ने खा लिया पान यहाँ से, अब चलते हैं घर पे। अभी हम लोग आ गए हैं पार्क में पान खा के, अब हम चलते हैं घर पे। मेरे सामने पीछे देख सकते हो आप लोग, पूरा हाईवे है। आगे वैष्णो देवी मंदिर है, सर्कल पे ही हम लोग। अभी हम लोग आ गए हैं अपने बच्चों के लिए डोसा लेने के लिए, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ तो बच्चे भी खाएंगे। तो यहाँ पे खड़े हैं, डोसा मिलता है, चीज़ वाला डोसा मिल रहा है, मस्त मसाला चीज़। गाइस मैं आ गई हूँ घर पे, रात के 11 बज चुके हैं। बच्चों को खाना लेकर आए हैं, तो बच्चे अपना खाना निकाल रहे हैं किचन में। नाश्ता लाइन डोसा, नंदू को लेके मैं बैठी हूँ। नंदी रो रही थी, आज पे खड़ी थी, उसको लेके मैं बैठी हूँ। प्रीति सो ही रही है अभी। समर्थ और साक्षी अपना अपना खाना दे रहे, डोसा वोसा निकाल रहे हैं। मिलते हैं आपसे। मैंने एक बात नोटिस की है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे पति पत्नी के झगड़े भी कम हो रहे हैं। चलिए सो जाइए।